हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा और आज से हम लोग रिवीजन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2023 में जो भी बैंक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे फिर आरआरबी पीओ क्लर्क हो, जीबीओ हो, स्केल 3 हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क आने वाला, या फिर जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस रिवीजन क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। देखो, इसमें क्या होगा कि हम लोग जो कुछ भी अभी तक पढ़ चुके हैं, पिछला जो कुछ भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, चाहे फिर वो पीडीएफ कोर्स के माध्यम से हो या फिर वो वीडियो कोर्स के माध्यम से हो या फिर आप लोग कहीं और से पढ़े हो, जहाँ से भी पढ़े हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है। और लगभग 10 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में कवर करूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला, छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो कि बैंक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है यार, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, जनवरी से लेकर लगातार आप लोग सारी चीज़ें पढ़ ही रहे हो। पीडीएफ क्लास के माध्यम से, वीडियो कोर्स के माध्यम से लगातार सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। और अगर हम लोग बात करें मंथ वाइज, तो लगभग एक महीने में लगभग 90 से लेकर 100 के बीच में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें तो एग्जाम में पूछी जाएंगी नहीं, ठीक है ना। एग्जामिनर तो इतना मतलब नहीं पूछ सकता है। तो उन 90 क्वेश्चंस में से या फिर उन 100 क्वेश्चंस में से जो मुझे लगेगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, पढ़ाया सब कुछ आपको अभी तक जरूरी ही जा रहा है, सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं, लेकिन जो मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन मैं उठा कर लाऊंगा और उसको यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन उसका कराया जाएगा। तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेंगे। एक महीने मंथ वाइज हम लोग करेंगे, चाहे फिर 2 वीडियो बनानी पड़े, चाहे फिर 3 वीडियो बनानी पड़े, चाहे फिर 4 वीडियो बनानी पड़े, रेगुलर बेस पर ये हम लोग करते जाएंगे। जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारे के सारे हम लोग रिवीजन क्लासेस कर डालेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन करके आपको एक वीडियो मिलेगा। और फॉर्मेट इसका क्या रहेगा ये जानते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगा, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, और जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को उसका आंसर देना है। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए, फिर या फिर जिस टाइम पर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसी टाइम पर अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, या फिर कहीं पर नोट डाउन करते रहिए। वीडियो जैसे ख़त्म होता है, आउट ऑफ 10 कितने नंबर आपके आए ये कमेंट करना ज़रूरी है। वीडियो क्लास देख रहे हो, रिवीजन क्लास अगर देख रहे हो, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि अपना यूट्यूब का व्यूज़ बढ़ाना, अननेसेसरी आप लोग आकर अपना टाइम खराब करो, बिल्कुल भी नहीं। अगर देख रहे हो तो एक्टिवली देखो, नहीं मन हो रहा, नहीं देखना है, अगर चीज़ें आपको याद है तो यहीं से आगे मतलब आगे ना बढ़ो, वीडियो मतलब बंद करो और जो भी आप पढ़ाई करनी वो जाके पढ़ाई करो। लेकिन अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने हो, सारी चीज़ें देख रहे हो, तो एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करना जरूरी है कि 10 में से कितने नंबर आप लोग पाए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, चीज़ें याद भी आएंगी। और सेकंड थिंग ये कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे एक क्वेश्चन मैंने कराया, एक क्वेश्चन कराने के बाद में 5-6 मिनट, 5-6-7 सेकंड का आपको गैप दूंगा। उस ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर कमेंट करना होगा। उसके बाद में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं बताऊंगा। सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अननेसेसरी वीडियो लंबा नहीं करूँगा। लेकिन रिवीजन क्लासेस है तो कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब जरूर बताऊँगा, कुछ ना कुछ चीज़ें और रिवाइज कराऊँगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ में उस क्वेश्चन से संबंधित आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं वो उसी टाइम पर आप लोगों को रिकॉल कर लेना है। जिस टाइम पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप लोग आंसर देंगे, उसी टाइम पर उस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को और भी क्या चीज़ें याद आ रही हैं जो कि आप लोग नोट्स बनाने के टाइम पर बनाए थे, जो कि आप वीडियो देखने के टाइम पे बनाए थे, जो कि आप पीडीएफ कोर्स के दौरान, पीडीएफ पढ़ने के दौरान बनाए थे, वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉल कर लेनी है। तो ये रिवीजन का एक बेहतर तरीका है। एक क्वेश्चन में बताऊंगा, पढ़ूंगा, 5-6 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा, बाकी की जो चीज़ें और बची रह जाएंगी वो चीज़ें आपको उसी टाइम पर याद कर लेनी है। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहेगा, लगातार मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम तक लगातार ये क्लासेस आप लोगों को मिले। इस तरीके से आप लोग तैयारी मतलब थोड़ा सा बूस्टअप करो और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है, बिल्कुल भी स्कोर बताना है। अगर स्कोर नहीं बता रहे हो, ऐसे देख के चले जा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं बनना है। नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। खुद से सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी होता है। आप 4 बार कमेंट करोगे ना कि 10 में से आपका 5 आया, 10 में से 3 आया, 10 में से 6 आया ना, आपको अंदर से बुरा लगेगा, यार क्यों मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। वहीं दूसरे का देखोगे, जो किसी ने का 10 में से 10 रहेगा, किसी का 10 में से 9 रहेगा, किसी का 10 में से 8 रहेगा, खुद से लगेगा कि भाई अगले का 10 में 10 आ रहा है, 10 में 9 आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। इसलिए भी अपना स्कोर कमेंट करना जरूरी है।
इसमें बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं महसूस करनी है। अपना स्कोर कमेंट करो और बताओ कि कितना अच्छा आपका तैयारी चल रही है। और जो तरीका बताया मैंने, इसी तरीके से हम रेगुलर ये क्लासेस आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ूंगा, 5-6 सेकंड का टाइम दूंगा, उस टाइम पे आपको अपना आंसर कमेंट कर देना है या फिर नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं बताऊंगा, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जो याद आ रही होंगी वो भी आप लोग रिकॉल कर लेना। अगर कमेंट करना तो कमेंट कर लेना, किसी भी तरीके से वो आपके जहन में आना चाहिए। पीडीएफ में जितनी चीज़ें पढ़े हो, वीडियो में जितनी चीज़ें मैं पढ़ाया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, सब कुछ वो आपके जहन में आ जाना चाहिए जब मैं वो क्वेश्चन कराऊँ तो, तभी जाकर आप समझो कि एग्जाम में चीज़ें आपको याद रहने वाली हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्लासेस जो है अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन क्लास आपको एग्जाम तक पूरी की पूरी कोशिश में करूंगा कि अवेलेबल कराऊं। अच्छा, बीच में मैंने हिंदी की क्लास शुरू की थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका रहा नहीं। लोगों ने बोला कि कुछ लोग, मतलब मैक्सिमम लोगों को मुझे लगा कि हिंदी आती है, तो फिर अननेसेसरी मैंने हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू नहीं की, उसको ब्रेक किया। इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये चीज़ें हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मीनवाइल एक चीज़ आप लोगों से और पूछना है कि मैं ऐसा भी प्लान कर रहा हूँ कि आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसका भी एक बार छोटा सा रिवीजन करा दूँ, फटाफट वो सारी चीज़ें करा दूँ। तो अगर आपको आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ के रिवीजन क्लासेस चाहिए वीडियो फॉर्मेट में, तो आप लोग कमेंट कर बताओ, उसके लिए भी मैं प्लान करूँगा। ठीक है, बाकी रिवीजन क्लासेस तो जो भी हैं ही हैं, मतलब वो मैं कंटिन्यू करूँगा एग्जाम तक। और एग्जाम ओरिएंटेड बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके मैं आ रहा हूँ। जो चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करना, तभी इस क्लास को देखने का फ़ायदा है। अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल भी अननेसेसरी अपना टाइम ना बेकार करो वीडियो देखने में, यहीं पर वीडियो स्किप करो, आगे बढ़ो आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का, मतलब इस 2023 में होने वाले एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लास, ये पहली हमारी क्लास होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, बताओ इसका आंसर, बताओ आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट करो या फिर अपना नोट्स वगैरह, मतलब अगर लिख रहे हो तो लिख लो। वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर शेयर करना है। बताओ हाल ही में LIC के चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, बताओ इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ मोहंती जो है वो इसका आंसर होगा। सिद्धार्थ मोहंती जी को अभी हाल ही में LIC के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी चीज़ें आप लोगों को याद आ रही हैं, जो कुछ भी आप लोग पढ़े हो, वो आप लोग इस टाइम पर रिकॉल करो कि LIC में शायद चेयरमैन की पोस्ट खत्म कर दी जा रही है, या MD की पोस्ट खत्म कर दी जा रही है, या CEO की पोस्ट खत्म कर दी जा रही है, कोई नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की जा रही है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है PDF में भी और वीडियो में भी। तो आप लोग रिकॉल करो इसको, इसी टाइम पर रिकॉल करो। कमेंट कर सकते हो तो करो, फटाफट चीज़ें रिवाइज करो, नहीं तो आप लोग इसको रिकॉल करो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। मोहंती जी जो ये बनाए गए हैं, ये 62 साल की एज तक, ठीक ना, 62 ईयर्स की एज तक, या फिर 7 जून 2025 जो पहले होगा तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू कनेक्ट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू दी बैंक, HDFC बैंक लॉन्च्ड ए डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बाय व्हिच नेम। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ने के लिए HDFC बैंक ने हाल ही में किस नाम से एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग बताओगे। रिवीजन क्लासेस है, पहले आंसर आप दोगे, 2-4 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम मैं दूंगा, और इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी चीज़ें आप लोगों को भी याद आ रही हैं फटाफट रिकॉल करो। क्या क्या चीज़ें आपको मैं पढ़ाया था जब मैं पढ़ा रहा था वीडियो क्लासेस में, या क्या क्या चीज़ें आपने PDF में पढ़ी हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, वो सब कुछ रिकॉल करो। इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक स्मार्ट साथी, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों को सही है? HDFC बैंक स्मार्ट साथी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये है क्या, तो ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा, बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है ना, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ये, और इसके माध्यम से बैंक के जो भी एजेंट्स होंगे, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स को बैंक की सर्विसेज सेल करने के लिए उनको आसानी हो जाएगी। ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। और अगले 12 से 18 महीनों के दौरान, अगले 12 से 18 सब कुछ पढ़ाया गया है, ये आपको कुछ भी नया रॉकेट साइंस में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगले 12 से 18 महीनों के दौरान HDFC बैंक ये प्लान कर रही है
कि 2 लाख गाँवों तक अपनी रीच बढ़ाई जाए, 2 लाख गाँवों तक अपनी पहुंच करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है HDFC बैंक प्लान कर रही है। HDFC बैंक का यहाँ पर बात हुई है, तो हेडक्वार्टर वगैरह तो भैया आप लोग इस टाइम पर रिकॉल करोगे ही ना, इसको भी रिकॉल करना। आगे बढ़ते हैं। In order to support fintechs, the International Financial Services Center Authority (IFSCA) has recently signed an MOU with which technical institute? फिनटेक का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने हाल ही में किस तकनीकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताओ आंसर फटाफट कमेंट करो आप लोग, बताओ। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों ने PDF में पढ़ी है वो भी रिकॉल करो, फटाफट चीज़ें रिकॉल करो। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन जल्दी जल्दी चीज़ें करेंगे और रिवीजन करेंगे। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, तभी ये देख रहे हो। कितना आपको याद है, कितना आप लोग याद रख पाते हो, ये चीज़ भी चेक करना जरूरी है। नहीं तो फिर होता क्या है कि एग्जाम में चीज़ें आप लोगों को याद नहीं रहती, फिर आप मुझे, किसी और टीचर को, फिर किसी दूसरे टीचर को ब्लेम करोगे कि इसका पढ़ाया नहीं आया, उसका पढ़ाया नहीं आया। तो कंटेंट तो भाई साहब सेम रहता है, कंटेंट तो सेम ही रहता है। कितना आप ग्रैब कर पाते हो, कितनी चीज़ें आप समझ पाते हो, कितना उससे निचोड़ ले पाते हो, कितना याद कर पाते हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव डाटा IIIT हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आई हैव डाटा IIIT हैदराबाद इसका आंसर होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में मैं हल्का सा बताऊंगा। आई हैव डाटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आई हैव डाटा बेसिकली IIIT हैदराबाद द्वारा उसी के कैंपस में बनाया गया एक इनोवेशन, एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, जो कि डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, डाटा सर्विसेज, इन सब के लिए काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये फंडेड है। ठीक है, IFSC की यहाँ पर बात हुई है, तो IFSC का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। IFSC की चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंजेति श्रीनिवास जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन है। हालांकि रिवीजन क्लास है, इतना डीप में ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब बताता हुआ चलूंगा। किसका किसका सही था ये क्वेश्चन किसका किसका सही था, कमेंट करो फटाफट। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू MSMEs फॉर COVID-19 पीरियड, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्कीम बाय व्हिच नेम। ठीक है, COVID-19 अवधि के लिए MSMEs को राहत प्रदान करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक योजना शुरू की थी, ये इसमें पूछा गया है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आंसर दो फटाफट, आंसर दो। किस नाम से योजना शुरू की गई थी COVID-19 पीरियड के दौरान MSMEs जो फेल हुए थे उनको राहत देने के लिए? बताओ आंसर, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विवाद से विश्वास फर्स्ट रिलीफ टू MSMEs। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। किसका किसका सही है भाई साहब? विवाद से विश्वास 1 रिलीफ टू MSME, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप लोगों को याद आ रही हैं, इस टाइम पर आप लोग सब कुछ रिकॉल करते हुए चलो, सब कुछ याद करो। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैंने पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है तो चीज़ें जितनी भी इससे पढ़े हो सब कुछ आप लोग याद करो। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, क्या नाम है, ये सब कुछ आप लोग याद करना। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि बहुत डीप पे नहीं जाऊँगा, रिविजन क्लास है, फटाफट चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो 17 अप्रैल 2023, 17 अप्रैल 2023, 17 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023, ठीक है, अभी चल ही रहा है, 30 जून 2023 के बीच में इस स्कीम के तहत में MSMEs के द्वारा क्लेम सबमिट किया जा सकेगा। और ये स्कीम की ड्यूरेशन है, मतलब ये ध्यान रखना, इस दौरान क्लेम आप लोग, मतलब जो भी MSMEs हुए हैं वो अपना क्लेम सबमिट कर सकेंगे फरवरी में। ठीक है, चलो एक्सटेंड नहीं करते, ठीक है, एक्सटेंड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, किसका किसका सही है कमेंट करो आप लोग, कहीं किसका किसका सही है रिप्लाई करो आप लोग फटाफट, आंसर दो। In order to accept digital rupees on its POS terminal, a merchant commerce platform, Pine Labs India, has recently partnered with which bank? ठीक है, अपने POS टर्मिनल पर डिजिटल रुपए को स्वीकार करने के लिए एक मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। आप लोगों का टाइम शुरू होता है, अब आंसर करो, इसका आंसर करो। और बैंकों के हेडक्वार्टर, टैगलाइन, ये भी आप लोग रिकॉल करो। MD एंड CEO ये भी रिकॉल करो। इस क्वेश्चन से संबंधित और भी जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं बताओ फटाफट कमेंट करो। जब भी आप PDF पढ़ रहे थे, जब भी वीडियो में आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़े थे, तो क्या क्या मैंने बताया था बताओ आप लोग।
ठीक है, बताओ इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक। अब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप में पाइन लैब्स इंडिया अपने पीयूएस टर्मिनल पर डिजिटल रुपीस को एक्सेप्ट करेगी। डिजिटल रुपीस क्या होती है बताओ आप लोग, डिजिटल रुपीस क्या होती है ये बताओ आप लोग, कब लॉन्च की गई थी ये बताओ आप लोग, ठीक ना, कब लॉन्च की गई थी ये बताओ आप लोग। ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड ए 51% स्टेक इन ट्रिलियन लोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ए मुंबई बेस्ड एनबीएफसी। किस कंपनी ने हाल ही में मुंबई स्थित एनबीएफसी ट्रिलियन लोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी हासिल की है, ये इसमें पूछा गया है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, बताओ इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। और ये जब पढ़ा रहा था तो मैं क्या क्या चीज़ें आपको और बताया था, पीडीएफ में क्या चीज़ें आप लोगों ने और पढ़ी थी वो भी आप लोग याद करो। भारत पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही हो रहा है अभी तक, किसका किसका 6 के 6 वो सही है। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय द आरबीआई इन मई 2023 व्हाट इज द इंक्रीज्ड इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट इन 2022 टू 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, मई 2023 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत का सेवा निर्यात कितना बढ़ा है, ये इससे पूछा गया है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप लोगों को इसका आंसर करना है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, बताओ बताओ क्या याद आ रहा है, क्या कुछ याद आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी 26.6% इसका आंसर होगा। 26.6%, 26.6% इज द राइट आंसर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या चीज़ें और याद आ रही हैं बताओ। 2 मई 2023 को आरबीआई के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया था, कुछ जानकारियां उसमें बताई गई थी, वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसमें से एक जानकारी ये भी थी कि इंडिया का जो है सर्विस एक्सपोर्ट वो 26.6% बढ़ा हुआ है, ये इसमें पूछा गया था। और भी कुछ जानकारियां थी जैसे कि मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट कितना परसेंट बढ़ा, तो ये 6% बढ़ा था, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है ना। और नेट एक्सपोर्ट या फिर कुमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट कितना रहा, 124.5 बिलियन यूएसडी ये रहा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। और अगर आप पेड यूजर्स हो तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं याद आ रही हैं तो आप समझो कि फिर आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, सब कुछ याद आना चाहिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम पर देख रहे हैं उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप लोग भी मतलब देखो। और जो भी ये क्लासेस कराई जा रही हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर आपके एग्जाम में मिलने वाला है, चाहे फिर वो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ठीक है, स्केल 2 हो, 3 हो, या आने वाला आईबीपीएस पीओ हो, पीओ क्लर्क हो, जो भी एग्जाम आएंगे ना, अब यहाँ से चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये रिवीजन क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली आप लोगों को कराता रहूँ आपके एग्जाम तक, यानी कि दिसंबर तक। मीनवाइल मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में ही पूछा था कि क्या आरबीआई न्यूज़ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूं कि नहीं, जिसमें मंथ वाइज आरबीआई न्यूज़ कवर करूं। अगर आप लोगों की इच्छा है, पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आसानी करने के लिए मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently become the first Indian American to be appointed as the 14th World Bank President? हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी, जो चीज़ें 2-3 बार बोल रहा हूँ याद करना कौन है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका भी आंसर आप लोग करो। आंसर दो इसका भी आप लोग। 7 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और 7 के सातों किसके किसके सही हैं, 7 के सातों किसके किसके सही हैं। और इस क्वेश्चन से संबंधित काफ़ी जानकारी मैंने पीडीएफ में भी दी है और वीडियो में भी पढ़ाया था, तो सब कुछ आप लोग इस टाइम पर रिकॉल करो। ठीक है, अजय बंगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अजय बंगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये भी याद रखना कि 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि 14वें प्रेसिडेंट हैं, ये पहली चीज़ याद रखना है आपको। दूसरी, ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है, ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है, तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट बनती है। ठीक है, 2 जून 2023 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो चुका है। 2 जून 2023 से अगले 5 सालों के लिए इनका कार्यकाल प्रभावी हो चुका है। और इन्होंने सक्सीड किसको किया था, तो इन्होंने डेविड मैलपास को सक्सीड किया हुआ है। ये इनसे पहले वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के 14वें प्रेसिडेंट के रूप में अजय बंगा जी ने किसको जो है रिप्लेस किया, किसको सक्सीड किया, तो उस कंडीशन में आंसर होगा डेविड मैलपास। तो जो भी चीज़ें बताई जाती हैं सब कुछ कान खोल के सुना करो, कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
By which name HDFC Bank recently launched its customized retail banking program for customers in semi-urban and rural areas, यानी कि शुरू सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया, जी इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, किस नाम से HDFC बैंक ने हाल ही में अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए अपना अनुकूलित खुदरा बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है, ये इसमें भैया पूछा गया है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करो, जो भी चीज़ें याद आ रही हैं शुरू से संबंधित या जो भी चीज़ें और याद आ रही हैं जो आपको पढ़ाया गया था, सब कुछ आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करो। ठीक है, करो फटाफट रिकॉल करो। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेष, ऑप्शन नंबर बी विशेष जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के कस्टमर्स के लिए विशेष नाम से एक कस्टमाइज रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो विशेष है ये कस्टमाइज्ड रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम है जो कि HDFC बैंक के द्वारा किसके लिए शुरू किया गया था, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज के लिए। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू मेक द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस इजियर व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू CVV फ्री फीचर फॉर टोकनाइज्ड कार्ड इन इंडिया। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में भारत में टोकन वाले कार्डों के लिए यानी कि टोकनाइज्ड कार्ड के लिए कार्ड धारक सत्यापन मूल्य यानी कि CVV फ्री सुविधा शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताओ इसका आंसर करो। इसका आंसर करो, टोकनाइज्ड कार्ड के लिए CVV फ्री फीचर लॉन्च किया है किसके द्वारा, अभी इंडिया में किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वीज़ा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वीज़ा जो है इसका आंसर हो जाएगा। और बस वन लाइनर ही करेंगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो PDF में आपको दी ही गई होगी इसकी। ठीक है, रिवीजन क्लास है तो फिर इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस 10 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर है ये आप लोग कमेंट कर बताओ। आपका कितना नंबर है इस 10 क्वेश्चन में से, आप लोग ये कमेंट कर बताओ। और जब भी मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा था, जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें आपको याद आ रही थी कि नहीं, जो आपने PDF में पढ़ा था, जो आपने वीडियो कोर्स में पढ़ा था, या फिर जो आपने कहीं और से पढ़ा था, चीज़ें अगर आपको याद आ रही थी तो भी बताओ। इस तरीके से हम लोग जो है अपनी तैयारी करते रहेंगे। 10 में से कितने नंबर आए आप लोग ये बताओ। रिवीजन की ये पहली क्लास थी, आने वाले टाइम पर ये क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। RBI से रिलेटेड क्लासेस अगर आपको चाहिए, RBI न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए अगर आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करो, उसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट रिवीजन में कराऊंगा, इतनी चीज़ें, इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा ना, इससे बाहर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है फिलहाल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।